ये सारे डाउट्स हैं, डिस्कस करेंगे अभी हम लोग 10, 14, 17 एंड 18 और फिर आगे के कंसेप्ट को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐश्वर्य ने भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। नंदनी, गुड बेटा, गुड, वेरी गुड, वेल डन। अच्छा, कुछ बच्चों को लेकर मैं ये बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करते, तो प्लीज रिक्वेस्ट है लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए ताकि आपके जो भी डाउट है वो भी साथ ही साथ क्लियर हो जाए। अगर आप रिकॉर्डेड सेशंस देखेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, पूछोगे कैसे फिर मुझसे? तो उसके लिए ना लाइव क्लास में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे भी लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा फर्क भी होता है। ठीक है, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं। वेरी गुड, आशीष ने आंसर भी बता दिया 24 वीक, मोनिका बोल रही है 24 वीक बताना है। ठीक है, चलो इतने क्वेश्चन पहले देख लें आज और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। आज एक ही सेशन है आपका रीजनिंग का ना। आशीष, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, देयर इज अ रिक्वेस्ट, काइंडली जो भी इस रिकॉर्डेड सेशन को आज देखेंगे, आज वाली क्लास की, वो काइंडली लाइव क्लासेस में आना शुरू करें, मजा भी आता है। 16, 17, 22 भी ललित बोल रहे हैं, 16, 17, 22। ठीक, 17 तो मैंने लिख दिया, 16 और 22 भी डाल दिया। चलो फटाफट करते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। गुड, अंजलि ने तो आंसर बता दिया सबका, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया था क्लास में, नहीं किया था? क्वेश्चन 10 मैंने क्लास में करवाया था, किसने पूछा है 10? वृंदा, अच्छा वृंदा आप भी हो बेटा, देखो मैं भूल ही गया कि आप भी इसी बैच में हो। चलो 10th को फिर से करते हैं। सम डेस्क आर चेयर, सम चेयर्स आर डोर्स। सम डेस्क आर चेयर्स, सम चेयर्स आर डोर्स। देखो हमारे पास 5 अलग अलग एरिया है और सम डोर्स आर वॉल्स भी है। चलो ठीक है, सम डोर्स आर वॉल्स, 6-7। ध्यान रखना, जिनके बीच आपस में कोई कांटेक्ट नहीं दिख रहा है उनके बीच का रिलेशन अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, यानी उनके बीच जो रिलेशन है वो अननोन है। वॉइस नहीं आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे एंड से तो ठीक है। ललित को वॉइस नहीं आ रही है? अच्छा अब आ रही है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अच्छी बात। ध्यान रखना, अगर डेस्क और डोर बीच में ये है ना सी, इसको अगर हटा दें तो डेस्क और डोर के बीच कोई कांटेक्ट नहीं। अगर डेस्क और डोर के बीच कोई कांटेक्ट नहीं तो डेस्क और डोर के बारे में जो भी कंक्लूजन मिलेगा उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होगी, और इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम आंसर क्या करते हैं? कैन नॉट डिटरमाइन करते हैं। आंसर क्या करते हैं? कैन नॉट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उसी तरह डेस्क और वॉल, डेस्क और वॉल इन दोनों की बात होगी, इनके बीच भी कोई कांटेक्ट नहीं है, तो डेस्क और वॉल के बीच भी जितने तरह के कंक्लूजन मिले, चाहे पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, इन बोथ द केसेस हमारा आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। सी एंड डी, वेरी गुड मोनिका, शिखा। तो जिनके बीच कांटेक्ट नहीं है वो कैन नॉट डिटरमाइन, बस सिंपल सी बात। अब देखो इस पर कंक्लूजन क्या है, सम वॉल्स आर चेयर। अच्छा एक बात को अब ध्यान से सुनते चलो, मैं कुछ कुछ चीजें बोल रहा हूं, अब इसको ध्यान से सुनना। ठीक, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ बता रहा हूं, वो देख लो। देखो सम ए आर बी, सम ए आर बी, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा? वेन डायग्राम तो यही बनेगा,
ए एंड बी, और सम ए आर बी इन तीन में से कौन से एरिया नंबर को रिप्रेजेंट करता है? सम ए आर बी एरिया नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है, यही तो पढ़ा था हमने, एरिया नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है। ये कौन सी एरिया को रिप्रेजेंट करता है? एरिया नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अगर मैं बोलूं सम बी आर ए, तो वो किस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा? हाँ मोनिका, सही बोल रहे हो बेटा, एक ऑप्शन मिसिंग। वेरी गुड। सम बी आर ए भी तो एरिया नंबर 2 को ही रिप्रेजेंट करेगा, है ना? बी का कुछ हिस्सा ए में, यानी ए का कुछ हिस्सा बी में बोलो, बी का कुछ हिस्सा ए में बोलो, दोनों के दोनों सेम एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों के दोनों सेम एरिया को रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम है। ये दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम है, यानी नहीं बेटा शिखा, पार्ट 3 को तब करता जब स्टेटमेंट होता सम बी आर नॉट ए, ये होता था। बी का कुछ भाग ए में नहीं, वो पार्ट 3 कहलाता। ये देखो, ये बी का कुछ भाग है जो ए में नहीं, ये तो बी का वो भाग है जो ए में है, यानी सम बी आर ए है, सम बी आर ए है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यानी सम ए आर बी बोलो, सम बी आर बी बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है बेटा? सेम हो जाता है। इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है बेटा? सेम। ठीक है, क्लियर? इसी तरह अगर हम बात करें नो ए इज बी की, किसकी बात करें बेटा? नो ए इज बी की, तो नो ए इज बी ऑल्सो मीन्स दैट नो बी इज ए। इनका मीनिंग भी सेम होता है आपस में। अरे नो ए इज बी का फिगर क्या बनाएंगे बच्चे? तो ये बनाएंगे ना, ए और बी अलग अलग। तो नो ए इज बी का मतलब क्या? एरिया 1 2 को टच नहीं करेगा, ये बताना चाह रहे। 1 और 2 में निगेटिव रिलेशन हो गया। नो बी इज ए का मतलब क्या? 2 और 1 में निगेटिव रिलेशन हो गया। तो दोनों का मीनिंग तो सेम आ जाएगा ना बेटा, दोनों का मीनिंग सेम आ जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं ये। यानी नो ए इज बी बोलिए या नो बी इज ए बोलिए, दोनों का मीनिंग सेम। अब देखो, हमने तो यही पढ़ा है कि सम ए आर बी का कॉन्ट्राडिक्टरी यानी ऑपोजिट होता है नो ए इज बी, यही पढ़ा है ना? सम ए आर बी का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है? नो ए इज बी होता है। अब आप नो ए इज बी भी इसका ऑपोजिट होगा, और चूंकि नो ए इज बी का मीनिंग नो बी इज ए, बात तो एक ही है, तो इसका ऑपोजिट ये भी होगा। यानी सम ए आर बी का ऑपोजिट नो ए इज बी भी हो सकता है और नो बी इज ए भी हो सकता है। सिंस बोथ द स्टेटमेंट आर हैविंग द सेम मीनिंग, तो आप नो ए इज बी बोलो, नो बी इज ए बोलो, बात बराबर है। ठीक है? यानी कि कहने का मतलब सम ए आर बी का इधर इधर और पेयर नो ए इज बी से भी बना सकते हैं और नो बी इज ए से भी बना सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर यहां एलिमेंट की पोजीशन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस केस में? जब टर्म क्या हो? एक टर्म सम हो और एक टर्म नो हो। सम और नो के केस में एलिमेंट की पोजीशन मैटर नहीं करती, किसी एक को पहले लिख दो दूसरे को बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंजलि शर्मा रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, शर्मा जी आ रहे हैं वहां पे। तो ये ध्यान रखिए, ए बी में से कोई पहले आए दूसरा बाद में आए, फर्क नहीं पड़ता है। किस केस में? सम और नो। तो हम लोग इसको ध्यान में इस तरीके से रखते हैं कि जो सम और नो का पेयर बनता है, सम और नो का जो पेयर बनता है, इस पेयर में एलिमेंट की पोजीशन फ्लेक्सिबल होती है।
फ्लेक्सिबल मतलब कहीं भी रखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलिमेंट कॉमन होने चाहिए, उनकी पोजीशन से मतलब नहीं है। जैसे देखो यहां जो कंक्लूजन अभी हमें मिला है, इस कंक्लूजन को देखो तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हम्म देखो, कंक्लूजन फर्स्ट, सम वॉल्स आर चेयर, सम वॉल्स आर चेयर, और दूसरा देखिए नो चेयर इज वॉल। सम वॉल्स आर चेयर, देखो वॉल यहां है, चेयर यहां है, इनके बीच आपस में कोई कांटेक्ट नहीं, तो वॉल और चेयर के बीच मिलने वाले जो भी कंक्लूजन होंगे उनका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा। वॉल और चेयर के बीच मिलने वाले जो भी कंक्लूजन होंगे उसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन होगा। लेकिन अब ये दोनों के दोनों कैन नॉट डिटरमाइन आ गए। अब देखो यहाँ टर्म क्या है, सम, और यहाँ टर्म क्या है, नो, यानी सम और नो एक दूसरे के अपोजिट। एलिमेंट देखो तो सेम है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू सी सी। पोजीशन तो मैटर नहीं करती, कब, जब टर्म क्या हो, सम नो हो, इसमें पोजीशन मैटर नहीं करती। तो टर्म अपोजिट, एलिमेंट सेम, और दोनों का आंसर आया कैन नॉट डिटरमाइन, यानी यहां आंसर करना ईदर वन और ईदर वन और टू। यस बेटा, यस अंजलि, ठीक। लेकिन लेकिन ऑल ए आर बी का मतलब ये नहीं होता दैट ऑल बी आर ए। इन दोनों का मीनिंग बेटा सेम नहीं होता। ऑल ए आर बी का वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये ए ये बी, ऐसा ही बनाएंगे, है ना बेटा। अब देखो ऑल ए का मतलब यहां बात हो रही है एरिया नंबर 1 की। किसकी बात हो रही है, एरिया नंबर 1 की बात हो रही है, ए के सभी पार्ट की बात हो रही है। लेकिन यहां किसकी बात हो रही है, ऑल बी, यानी बी के सभी पार्ट की, और बी के सभी पार्ट में 1 के साथ साथ 2 भी आ जाएगा, 1 के साथ साथ 2 भी आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट में बात सिर्फ एरिया 1 की हुई है, लेकिन इस स्टेटमेंट में बात 1 के साथ साथ किसकी हो रही है, 2 की भी हो रही है, दोनों की बातें हो रही है। यानी कि दोनों जगह देखो एरिया सेम नहीं है, 1 तो सेम है लेकिन 2 वाला पार्ट इसमें नहीं। इसका मतलब क्या कि इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम नहीं होता, इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह कि आप कमरे के अंदर हैं और ये है कमरा आपके अंदर है, दोनों बातें सेम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, इसी तरह सम ए आर नॉट बी doesn't mean that some B are not A. Some A are not B doesn't mean that some B are not A. ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो हम फिगर तो इन दोनों का सेम बनाते हैं, फिगर तो यही बनेगा, लेकिन सम ए आर नॉट बी जो है वो ए के उस सम पार्ट की बात करेगा जो बी में नहीं है, यानी वो बात कर रहा है किसकी, ये स्टेटमेंट कौन से एरिया की बात कर रहा है, एरिया नंबर 1 की, ए का वो पार्ट जो बी में ना हो। और ये स्टेटमेंट किसकी बात कर रहा है, सम बी आर नॉट ए, यानी बी का वो हिस्सा जो ए में नहीं है, वो कौन सा पार्ट है, वो तो पार्ट 3 है। समझ रहे हैं मेरी बात बेटा। तो सम ए आर नॉट बी एरिया 1 की बात कर रहा है, सम बी आर नॉट ए एरिया 3 की बात कर रहा है।
चूंकि दोनों अलग अलग एरियाज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम नहीं है। अगर ये सेम एरिया की बात करते तो मीनिंग सेम होता, लेकिन ये सेम एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग बेटा सेम नहीं है। इसलिए सम ए आर नॉट बी डज नॉट मीन दैट सम बी आर नॉट ए। बोलो अब ये समझ में आया? अब चूंकि इन दोनों का मतलब सेम नहीं होता, इन दोनों का मतलब सेम नहीं होता, तो यहां जब इधर और लगता है तो वो उसका स्ट्रिक्ट रूल है। स्ट्रिक्ट रूल क्या है? ऑल ए आर बी का ऑपोजिट केवल और केवल माना जाएगा सम ए आर नॉट बी को। यानी यहां एलिमेंट की पोजीशन ऑल और सम नॉट की कंडीशन में सेम होना जरूरी है। ऑल और सम नॉट की कंडीशन में एलिमेंट की पोजीशन भी सेम होना जरूरी है दोनों ही स्टेटमेंट में। जब तक दोनों ही स्टेटमेंट में एलिमेंट की पोजीशन सेम नहीं होगी, यहां हम इनको एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं मान सकते। यहां हम उसको एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं मान सकते। बोलो यहां तक क्लियर बेटा? कोई डाउट? इस वजह से ऑल ए आर बी का कॉन्ट्राडिक्टरी माना जाता है सम ए आर नॉट बी। इसका कॉन्ट्राडिक्टरी सम बी आर नॉट ए नहीं होता। इसका कॉन्ट्राडिक्टरी ये नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, यानी यहां क्रॉस नहीं चल सकते। एलिमेंट की पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो सम और नो में फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन ऑल और सम नॉट में आप ये समझिए इनकी पोजीशन भी फिक्स होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पोजीशन, एलिमेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए? सेम। तभी कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, अदरवाइज कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होंगे। ठीक, क्लियर? छोटा सा एग्जांपल मैं इसी स्टेटमेंट पे करके आपको बताता हूं। देखो, नई नई बातों को भी सीखना जरूरी ना बेटे। अब जैसे अगर मान लो यहां पर हमें एक स्टेटमेंट कंक्लूजन मिल जाए, ऑल डेस्क आर डोर्स। दूसरा मिल जाए, सम डेस्क आर नॉट डोर्स। पहला क्या है? ऑल डेस्क आर डोर। दूसरा क्या है? सम डेस्क आर नॉट डोर्स। सॉरी। क्या करेंगे आंसर? अरे वाह अंजलि, वेरी गुड बेटा। बच्चे लोग आंसर करो भाई। अगर ये दो कंक्लूजन मिल जाते तो क्या करेंगे? हम्म। कैन नॉट डिटरमाइन। यस यस यस। जैसे ही बात हो रही है डेस्क और डोर की, दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, और अगर दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है तो दोनों का ही आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। डेस्क और डोर की बात होगी, आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा। लेकिन अब ध्यान से देखो, यहां एक शब्द है ऑल, और यहां शब्द देखो क्या है? सम नॉट। ऑल और सम नॉट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं? जी होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एलिमेंट देखो सेम है, डेस्क डेस्क, डोर डोर, सेम है, और दोनों का ही आंसर कैन नॉट डिटरमाइन हुआ। तो क्या इनके बीच आइदर और नहीं लगा सकते हैं क्या? आइदर और लगा सकते हैं।
वेरी गुड मोनिका वर्मा। तो अगर ये दो कंक्लूजन यहां मिलते तो बेटा इनके बीच क्या लगता, आइदर और लगता। ये क्लियर। लेकिन अगर यहां सम डोर्स आर नॉट डेस्क होता तो सेकंड कंक्लूजन कुछ ऐसा होता, तो क्या आइदर और लगा सकते हैं हम? अब बेटा आइदर और नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि एलिमेंट की पोजीशन बदल गई, और हमने बात किया था कि ऑल और सम नॉट के केस में तभी अपोजिट माना जाएगा जब दोनों ही स्टेटमेंट में एलिमेंट की पोजीशन सेम रहे। अब चूंकि यहाँ एलिमेंट की पोजीशन बदल गई है तो हम बेटा इनके बीच आइदर और नहीं लगा सकते, इनके बीच आइदर और नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़े। दस हो गया। ये सारी बातें ध्यान में रखना कि आज मैं सोचा था कि आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अब आज डाउट लेने में ही क्लास ओवर हो जाएगा। देखो, नो ट्री इज फ्रूट, चौथा स्टेटमेंट, तो 14वां क्वेश्चन नंबर 14। 10 हो गया, 14। तो नो ट्री इज फ्रूट, ऑल फ्रूट्स आर स्टोन, ऑल स्टोन्स आर रिंग्स। नो ट्री इज फ्रूट, बना दिया ट्री फ्रूट का, नो का। ऑल फ्रूट्स आर स्टोन, ऑल फ्रूट्स आर स्टोन्स, एंड ऑल स्टोन्स आर रिंग्स, ऑल स्टोन्स आर रिंग्स। ठीक है, ऑल स्टोन्स आर रिंग्स। तो ये चार एरियाज दिख रहे हैं, ध्यान रखना मेरी बात का। हमें किसके किसके निगेटिव बीच निगेटिव मिला है? ट्री और फ्रूट के बीच, ट्री और फ्रूट के बीच निगेटिव है, यानी 1 का निगेटिव सिर्फ किससे है? 2 से है। एरिया 1 का और 2 का आपस में निगेटिव है। ध्यान रखिएगा, जिनके बीच निगेटिव रिलेशन होता है, स्टेटमेंट से जिनके बीच निगेटिव का पता चलता है, हम उन निगेटिव वाले एरिया को जरूर मार्क कर लेते हैं कि कौन कौन से एरिया है जिनके बीच आपस में निगेटिव संबंध है। ठीक, अब कंक्लूजन देखेंगे। पहला कंक्लूजन, नो स्टोन इज फ्री। अब देखो, स्टोन की बात करें तो स्टोन का हिस्सा है 2 और 3, और ट्री की बात करें तो ट्री का हिस्सा है 1। नो, नो तभी ट्रू होगा जब इन दोनों का निगेटिव हो 1 से। हमें पता है 2 का 1 से निगेटिव है, ये तो हमें क्लियर है। 2 और 1 के बीच का रिलेशन हमें क्लियर है, लेकिन 3 का 1 से क्या रिश्ता है, 3 का 1 से कैसा रिश्ता है, ये क्लियर नहीं है। और अगर क्लियर नहीं है तो हमारा आंसर है कैन नॉट डिटरमाइन। हमारा आंसर क्या है? कैन नॉट डिटरमाइन। वेरी गुड मोनिका बेटा, वेरी गुड। चल सेकंड देखो, नो रेन इज ट्री। अब देखो फिर वही बात हो गई, रेन का मतलब 2 3 4 और ट्री का मतलब 1। तो 2 का तो 1 के साथ निगेटिव है, चलो ये ठीक है, लेकिन बेटा 3 4 का 1 से कैसा रिश्ता है, 3 4 का 1 से कैसा रिश्ता है, ये क्लियर नहीं है। और अगर क्लियर नहीं है तो इसका आंसर भी होगा कैन नॉट डिटरमाइन। इसका भी आंसर क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइन। अच्छा तीसरा देखो, सम रेन्स आर फ्रूट। रेन का हिस्सा 2 3 4, फ्रूट का हिस्सा 2,
सम का मतलब एक नंबर कॉमन, एक नंबर कॉमन दिख गया मतलब ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सम रेन्स आर ट्री। अब देखो रेन 2 3 4 और ट्री 1। ध्यान से देखो, हमें पता है 2 और 1 के बीच तो निगेटिव रिलेशन, लेकिन 3 4 और 1 का आपस में क्या रिश्ता है ये क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, इसकी वजह से ये भी कैन नॉट डिटरमाइन है ना बेटा, ये भी कैन नॉट डिटरमाइन है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब जरा सेकंड वाले स्टेटमेंट को देखो और फोर्थ वाले स्टेटमेंट को देखो। नो रेन इज ट्री, सम रेन आर ट्री, एलिमेंट सेम दिख गया। टर्म देखा तो यहां सम है और यहां टर्म क्या है, नो है। सम और नो यानी टर्म एक दूसरे के अपोजिट, टर्म एक दूसरे के अपोजिट। टर्म एक दूसरे के अपोजिट और दोनों का ही आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। तो क्या इनके बीच इधर और लगा दें, बिल्कुल। अरे भैया एलिमेंट सेम है, टर्म दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों का ही आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आया है। बस इतना काफी है आइदर और लगाने के लिए, यानी हमारा यहाँ आंसर होगा तीसरा तो ट्रू है ही है, ओनली 3 एंड ईदर सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ में से भी एक सही है, या तो सेकंड सही या फोर्थ सही, ईदर 2 और 4। नंदनी सिंह बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं, 14 हो गया। अच्छा एक बच्चे ने 12th भी पूछ लिया है, तो 12th को भी देख ही लो, आज डाउट ही ले लेते हैं फिर, है ना, डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर अगली क्लास में ज्यादा अब नहीं बचा है, कंप्लीट ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। ऑल ब्रिक्स आर स्टोन, ये बनाया ब्रिक, ये बनाया स्टोन, ऑल ब्रिक्स आर स्टोन। सम स्टोन्स आर रॉक, स्टोन और रॉक को जोड़ने बोला हमने, स्टोन और रॉक को जोड़ा। एंड ऑल रॉक्स आर माउंटेन, तो रॉक को बड़ा बनाकर माउंटेन बना दो। ध्यान से देखो तो कितने डिफरेंट एरियाज दिखे, 5 दिखे। चलो पहला देखो कंक्लूजन, प्रियंका 15 भी बोल रही है। किसी को 16 19 20, 16 तो है ही है, तो 12 13 बच रहा बेटा, 13 भी करा ही दे रहा हूं। तो 12 13 14 15 16 17 18, फिर 19 20 21 और 23 से बचा हुआ है। चलो बता देंगे, कोई नहीं। देखो सम माउंटेन्स आर स्टोन, पहला कंक्लूजन है सम माउंटेन्स आर स्टोन। माउंटेन का पार्ट है 3 4 5, तीनों है 3 4 5, और स्टोन का पार्ट है 1 2 3। माउंटेन पार्ट इज 3 4 5, स्टोन पार्ट इज 1 2 3। दोनों में देखो एक नंबर कॉमन दिख रहा है, अगर एक नंबर कॉमन दिख रहा है तो सम वाली बात ट्रू होगी, सम वाली बात ट्रू होगी। सेकंड देखिए, सम माउंटेन्स आर ब्रिक्स,
माउंटेन तो 3 4 5 है, लेकिन ब्रिक तो सिर्फ 1 है। क्या नंबर कॉमन कुछ दिख रहा है इनके बीच? नहीं। ध्यान से देखो, ये कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है यानी इसकी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन नहीं होने का मतलब आंसर क्या करेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन करेंगे। आंसर क्या करेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, 13 करा दिया था मैंने। अच्छा अच्छा, 13 हो गया है। चलो नेक्स्ट। सम स्टोन्स आर ब्रिक्स। सम स्टोन्स आर ब्रिक्स। तो स्टोन का पार्ट है 1 2 3, ब्रिक का पार्ट है 1। सम का मतलब एक नंबर कॉमन। क्या एक नंबर कॉमन है? तो ये ट्रू है, यानी इसका आंसर क्या करेंगे? ओनली 1 एंड 3 फॉलोज। ऑप्शन सी, ओनली 1 एंड 3 फॉलोज। ओनली 1 एंड 3 फॉलोज। ठीक। 12 हो गया, 14 हो गया, 15 पर आइए। देखो 15, सम टॉफी आर स्वीट्स। टॉफी और ये बनाया स्वीट, सम टॉफीज आर स्वीट। नेक्स्ट देखिए, सम केक्स आर स्वीट। सम केक्स आर स्वीट। पहला कंक्लूजन, सम स्वीट्स आर कॉफीज, सॉरी सम स्वीट्स आर केक्स। सम स्वीट्स आर केक। स्वीट का पार्ट 2 3 4 और केक का पार्ट 4 5। एक नंबर कॉमन दिखा, यानी ये ट्रू है। तो इसका आंसर क्या करेंगे? ट्रू करेंगे। सेकंड क्या है? सम स्वीट्स आर टॉफीज। सम स्वीट्स आर टॉफीज। कुछ स्वीट क्या है? टॉफी है। तो देखो, स्वीट है 2 3 4, टॉफी क्या है 1 2। दोनों में देखो एक नंबर कॉमन। कॉमन है मतलब ट्रू है। कॉमन है मतलब ट्रू है। ठीक है। बात सही है आपकी मोनिका जी। फिर दिक्कत क्या है ना, ग्रुप में चैट अलाउ इसलिए नहीं है, बहुत सारे रीजंस। चैट नहीं अलाउ करने का। चलो हटाओ इसे। नेक्स्ट, 15वां हो गया। 16, नो रोज इज अ फ्लावर। नो रोज इज अ फ्लावर। नो फ्लावर इज लोटस। नो फ्लावर इज लोटस। तो रोज फ्लावर लोटस। अब इनके बीच निगेटिव है, किसका किसका? 1 का निगेटिव है 2 से, तो 1 और 2 में निगेटिव है। और 2 का निगेटिव 3 से भी है, तो 2 का निगेटिव हम लिख सकते हैं कलेक्टिवली कि 1 और 3 दोनों से। 2 जो है उसका निगेटिव रिलेशन 1 और 3 दोनों से। ललित, 2 का निगेटिव रिलेशन 1 और 3 दोनों से। अब देखो पहला क्या है? नो रोज इज लोटस।
रोज का पार्ट 1 ना जी, लोटस का पार्ट 3 ना जी। क्या इनके बीच आपस में निगेटिव है क्या? नहीं, 1 और 3 के बीच निगेटिव साइन नहीं है, इनके बीच आपस में निगेटिव नहीं है, यानी इनके बीच का रिलेशन अभी हमें क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से ये कैन नॉट डिटरमाइन होगा। ये क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक। सेकंड देखो, ऑल लोटस आर फ्लावर, ऑल लोटस आर फ्लावर। लोटस क्या है? 3, फ्लावर क्या है? 2। ध्यान से अगर देखो, ध्यान से देखो, तो हमें तो पता है ना 3 और 2 का, 3 और 2 के बीच कैसा रिलेशन है बेटा? 3 और 2 के बीच कैसा रिलेशन है? निगेटिव रिलेशन। 3 का 2 के साथ कैसा रिलेशन है? निगेटिव रिलेशन। ठीक है, 3 का 2 के साथ कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। और कंक्लूजन क्या है जी? पॉजिटिव है, यानी उल्टी बात होने लगी ना। एक्चुअल संबंध इनके बीच नेगेटिव है और कंक्लूजन पूछ रहा है पॉजिटिव, यानी ठीक उल्टा पूछ रहा है। तो अगर रिलेशन के ठीक उल्टा अगर कंक्लूजन होगा, यानी वो निश्चित तौर पर गलत होगा। दो एलिमेंट के बीच जो रिलेशन है उसके ठीक अगर उल्टा कंक्लूजन पूछेगा तो उसका आंसर निश्चित तौर पर गलत होगा। थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने पूछा था कि फॉल्स कब करेंगे आंसर, किस कंडीशन में आता? पवन ने पूछा था ना। पवन, आलोक मैं नहीं दे सकता, एक्चुअली क्या है कि अलाउड नहीं है। आलोक बोल रहे हैं सर आप अपना टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए जिससे हम डाउट आपसे पूछ लिया करें। तो देखो मैं ऑफिशियली नहीं दे सकता, हमें अलाउड नहीं है अपना पर्सनल टेलीग्राम लिंक देने का। ठीक है, बात बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, खोजने पे भगवान भी मिल जाते हैं। समझ गए होगे मेरी बात तो। हम्म, बिल्कुल। तो यहाँ आंसर होगा नीदर वन नॉट टू फॉल्स। पवन क्लियर हुआ यहाँ फॉल्स क्यों हुआ? एक्चुअल रिलेशन जो बन रहा था कंक्लूजन इसके ठीक उल्टा पूछ रहा है, तो एक्चुअल रिलेशन के ठीक उल्टा पूछा गया, यानी ये बात फॉल्स। तो जब भी एक्चुअल रिलेशन के ठीक उल्टा पूछा जाएगा तो वो बात को क्या माना जाएगा? फॉल्स माना जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17, 18, 22, 24। अभी भी बोल रहा हूं, किसी को 19, 20, 21, 23 में से कुछ पूछना है तो बता दो। 19, 20, 21, 23 में से पूछना चाहता है कोई? 19, 20, 21, 23 में से कोई कुछ पूछेगा? नहीं कोई। 19, आशीष ने कह दिया 19। देखो बोला ना, 19 आ गया। चलो 16 कर लिया, 17 पर आ जाते हैं। I can understand अंजलि बेटा, लेकिन what to do, what we can do? We are helpless. We need to follow the rules and regulations of the organization. And as per the rules, we cannot share our contact details. We cannot share our any Telegram channel or link. You need to search that. If you have a will to search, you can search and join the group.
चलो देखो 17वां क्या है, बोला गया ऑल बॉयज आर क्रिकेट फैंस। सारे लड़के क्या है भैया, ये बॉय, और सारे के सारे क्या है, क्रिकेट फैन। ऑल बॉयज आर क्रिकेट फैंस। सेकंड देखो, सम बॉयज आर ऑल्सो टेनिस फैंस। कुछ लड़के टेनिस फैन भी हैं, कुछ लड़के टेनिस फैन भी है। सम टेनिस फैंस आर ऑल्सो वॉलीबॉल फैंस। कुछ टेनिस फैन ऐसे हैं जो वॉलीबॉल फैन भी हैं। टेनिस फैन जो कुछ ऐसे हैं जो वॉलीबॉल फैन भी हैं। अब देखो ये जो बोला गया ना, बॉयज आर नॉट फैंस ऑफ एनी गेम, जब भी ऐसा कंक्लूजन आता है, ध्यान रखना, ऐसा जब भी आपको कहीं भी स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलता है जिसमें कोई प्रीफिक्स नहीं लगा होगा, तो प्रीफिक्स अगर नहीं होता है, कोई प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ है, सम, ऑल, सम नॉट, नो, ऐसा नहीं लगा हुआ होता है, तो यहां कंसिडर किया जाता है खुद ब खुद क्या, ऑल। क्या माना जाता है, ऑल। जैसे मैंने बोला गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल का मतलब ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल होगा, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल होगा। ठीक है। अच्छा ललित ने बोला 21 भी बता ही दीजिएगा, तो 20 फिर किसके लिए छोड़ूंगा, 20 मैं अपनी तरफ से बता दूंगा। ठीक है, चलो। तो बॉयज आर नॉट फैंस ऑफ एनी गेम, बोला कि बॉय किसी भी गेम का फैन नहीं। अरे भैया सारे लड़के तो क्रिकेट फैन है ही हैं, तो बॉयज आर फैन ऑफ गेम्स, नॉट फैन ऑफ गेम्स, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। समझ में आई बात। बोला गया बॉयज आर नॉट फैंस ऑफ एनी गेम, वो किसी भी गेम के फैन नहीं है, लेकिन हमें तो दिख रहा है ना सारे बॉयज क्रिकेट फैन है और कुछ टेनिस फैन भी हैं, यानी लड़के तो फैंस हैं, नहीं है तो वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेकंड देखो, सम बॉयज आर क्रिकेट फैंस। जाहिर सी बात है, कोई भी पार्ट ले लो बॉयज का, क्रिकेट फैन है, बिल्कुल है, ट्रू। आप एरिया की नंबरिंग निकाल कर रख सकते थे, जैसे 1 2 3 4 5 6, बॉय का नंबर आ जाता 4 5, क्रिकेट फैन का 4 5 6, दोनों में 4 5 कॉमन आ जाता, इस वजह से ये ट्रू हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सम बॉयज आर नॉट वॉलीबॉल फैंस। सम बॉयज आर नॉट वॉलीबॉल फैंस। अब देखो बॉयज का एरिया है 4 5, वॉलीबॉल वाले का है 1 2, इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं। कॉमन नहीं होने का मतलब कंफर्मेशन का नहीं होना, कॉमन नहीं होने का मतलब कंफर्मेशन का नहीं होना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आयुष, सॉरी, आशीष अग्रवाल, हाँ बेटा, कि अगर जो रिलेशन बन रहा है किसी भी दो एलिमेंट के बीच में और उसके उल्टा अगर कंक्लूजन कह रहा है, तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, गलत बात कह दी उसने। चलो, तो हमारा आंसर क्या होगा, विच वन फॉलोज। अच्छा चौथा भी है ना, ऑल बॉयज आर वॉलीबॉल फैंस, ऑल बॉयज आर वॉलीबॉल फैंस। अब भैया बॉय और वॉलीबॉल फैन के बीच में तो कुछ भी कंफर्म नहीं है, यानी इसका आंसर भी कैन नॉट डिटरमाइन होगा। अब ध्यान से देखो, बॉय बॉय, वॉलीबॉल फैन वॉलीबॉल, यहाँ टर्म है ऑल, यहाँ टर्म है सम नॉट, यानी ये दोनों अपोजिट, और दोनों का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आया है, यानी इनके बीच क्या लगाएंगे, ईदर और। इनके बीच क्या लगाएंगे, ईदर और। तो सेकंड वाला तो सही है ही है, और थर्ड और फोर्थ में ईदर और भी लगेगा, थर्ड और फोर्थ में ईदर और भी लगेगा। ठीक, हम्म, चलो 18वां देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
हाँ ऑप्शन गलत है, हाँ हाँ हाँ। हाँ ऑप्शन में ये मेंशन नहीं, इधर और वाला खाली मेंशन नहीं, इधर और वाला मेंशन नहीं। ठीक है। अब देखो क्या बोलेगे, ऑल मेन आर वुमेन, ऑल वुमेन आर क्रेजी, ऑल मेन आर वुमेन एंड ऑल वुमेन आर क्रेजी। ठीक। पहला कंक्लूजन देखिए, बोला गया ऑल मेन आर क्रेजी। मेन का पार्ट वन है, क्रेजी वन टू थ्री। ऑल मेन, क्या सारा मेन कॉमन है। इसका मतलब ये ट्रू है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। ठीक है। 17th का ऑप्शन मैंने बताया ना कि ओनली सेकंड एंड ईदर थर्ड और फोर्थ लिखा होना चाहिए। ओनली सेकंड एंड ईदर थर्ड और फोर्थ, ऐसे लिखा होगा ललित। ठीक है। चलो, ऑल मैन आर क्रेजी हो गया। दूसरा क्या है, ऑल द क्रेजी आर मैन, ऑल क्रेजी आर मैन। तो क्रेजी सारा का सारा मैन के अंदर है क्या, इसका मतलब ये सारा कॉमन है नहीं, केवल वन कॉमन, टू थ्री कॉमन नहीं है। तो जो हिस्सा कॉमन नहीं है उसकी कंफर्मेशन नहीं होती, कॉमन हिस्से को छोड़कर किसी की कंफर्मेशन नहीं देते। इस वजह से इसका आंसर क्या है, कैन नॉट डिटरमाइन। तीसरा क्या है, सम ऑफ द क्रेजी आर मेन, यानी ऐसे समझिए सम क्रेजी आर मेन। क्रेजी का कुछ हिस्सा मेन है, बिल्कुल है, देखो कुछ हिस्सा यानी एक नंबर कॉमन, दोनों के बीच एक नंबर कॉमन है, ये ट्रू है। चौथा देखिए तो, सम ऑफ द क्रेजी आर वुमेन, सम ऑफ द क्रेजी आर वुमेन। तो क्रेजी का पार्ट वन टू थ्री, वुमेन का पार्ट वन टू, कुछ नंबर कॉमन है। अगर नंबर कॉमन है तो ये भी ट्रू, यानी पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन ए में लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन ए करेंगे। इसका आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन ए करेंगे। चलो 19 करें। अच्छा 18th का सी है, तो सी होगा आंसर। 18th का अगर सी है तो सी कर लेना, कोई बात नहीं, हो सकता मैंने ऑप्शन देखने में गलती की हो। वहाँ 1 3 एंड 4, ऑप्शन सी। चल ठीक, बिल्कुल सही है अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा पूछ रही है कि अगर स्टेटमेंट ऑल ए आर बी है और कंक्लूजन सम ए आर बी होगा तो उसे सही मानेंगे, बिल्कुल सही मानेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल द हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट। और सेकंड क्या है, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। देखो कंक्लूजन, पहला, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट। तो फ्लूट इज वन टू थ्री, इंस्ट्रूमेंट तो वन और टू है। ऑल फ्लूट, ऑल का मतलब तीनों होना चाहिए कॉमन, तीनों कॉमन है क्या, नहीं, केवल वन टू कॉमन है, थ्री वाला हिस्सा कॉमन नहीं। और जो हिस्सा कॉमन नहीं होता उसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन करते हैं, उसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन करते हैं।
और नेक्स्ट देखो, ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, ऑल द हारमोनियम आर फ्लूट्स, हारमोनियम 1, फ्लूट 1 2 3, ऑल हारमोनियम यानी सारा हारमोनियम। क्या सारा हारमोनियम फ्लूट में कॉमन है? कॉमन है, इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड फॉलोज। क्या होगा? सेकंड फॉलोज। चल 19 भी कर ही लिया, अब 20 21 22 24। All elephants are camel. All elephants are camel. All camels are rat. All camels are rat. Elephant, camel, rat. पहला कंक्लूजन, all camels are elephant. कैमल का पार्ट 1 2, एलिफेंट का पार्ट 1, केवल 1 ही तो कॉमन है, 2 वाला हिस्सा कॉमन नहीं, क्योंकि ऑल है ना, ऑल का मतलब कैमल का सारा पार्ट कॉमन होना चाहिए। एक कॉमन है, दूसरा कॉमन नहीं है, और जो कॉमन नहीं है उसके बारे में पूछा जाए तो हमारा आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होता है, हमारा आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होता है। सेकंड देखिए, ऑल रैट्स आर कैमल। रैट तो अब 1 2 3 है, कैमल है 1 2। ऑल का मतलब सारा रैट होना चाहिए, 1 2 तो है, तीसरा नहीं है, यानी तीसरा नहीं है, और तीसरा कॉमन भी नहीं है, यानी तीसरे को लेकर हम कंफर्म नहीं कर सकते इनके बीच। एरिया नंबर 3 की कंफर्मेशन नहीं होगी, इसलिए आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा, यानी दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है। हमारा आंसर होगा नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। 20वां हो गया, 21वें पर आए। 21, some ants are parrots, some ant are parrots, some ants are apples, some ants are apples। ठीक, सॉरी, ये कंक्लूजन मैंने पढ़ लिया। पहला स्टेटमेंट क्या था? some ants are parrots, all the parrots are apples, सारे पैरट एप्पल है, ये है स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन देखिए, all the apples are parrots, all apples are parrots। अब एप्पल कौन सा है? 2 3 4। पैरट कौन सा है? 2 और 3। सारा एप्पल कॉमन है क्या? तो 2 3 कॉमन है, 4 वाला हिस्सा कॉमन नहीं, जो हिस्सा कॉमन नहीं उसकी कंफर्मेशन नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा क्या? कैन नॉट डिटरमाइन। सम एंड्स आर एप्पल्स, तो एंड का पार्ट 1 2, एप्पल का पार्ट 2 3 4। दोनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, सम पूछा गया और 1 नंबर कॉमन है, इसका मतलब ये ट्रू होगा। ये क्या होगा? ट्रू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। ठीक है, चलो तो आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम लोग 22 और 24 डिस्कस करके फिर नेक्स्ट रूल को स्टार्ट करेंगे।